ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज के भगवत चर्चा में हम सब लोग ये जानेंगे कि क्या स्वर्ग या नरक होता है, और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति मरता है तो हम कैसे पता करें कि वो व्यक्ति स्वर्ग गया या नरक में गया। जो अनुयायी होंगे वो उसके लिए अच्छा बोलेंगे, जो आलोचक होंगे उसके लिए वो बुरा बोलेंगे। तो ये पता हम कैसे करें कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो स्वर्ग गया, वैकुंठ गया या नरक में गया। और ये भी जानेंगे कि स्वर्ग और नरक होता है कि नहीं। इन्हीं दो प्रकरणों पर आज की भगवत चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि मरने के बाद कैसे पता चले कि लोग स्वर्ग गया। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि स्वर्ग होता है कि नहीं, नरक होता है कि नहीं, या स्वर्ग नरक का गीता और रामचरितमानस में क्या उल्लेख है। क्या भगवान ने भी स्वर्ग के बारे में बताया है? आजकल जैसा हम लोग ये समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है जहां देवता लोग रहते हैं, और नरक नीचे में है जहां पर पाताल लोक है, वो जहां का राजा बाली है, जहां का राजा बलि है। कह के बलि चाहा आकाश को तो भेज दियो पाताल, आपन सोची होत नहीं हरि सोची तत्काल। तो सबसे पहले हम ये समझें कि जो व्यक्ति मरता है वो स्वर्ग जाता है या नरक, ये कैसे पता करें। तो एक महात्मा का आख्यान है, उसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एक महात्मा भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और उनके भी मन में यही प्रश्न आया कि भाई मरने के बाद कैसे हम पता करें कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग गया या नरक। तो महात्मा जी सोचे कि भाई तपस्या से बड़ा तो कुछ नहीं है। अगर मैं तपस्या करूं तो हो सकता है भगवान हमको बताएं कि यह विधि है पता करने की। गंगा मैया के किनारे एक कुटिया बना करके 2 वर्ष तक महात्मा जी भगवान का नाम जपें, नित्य क्रिया करें, नाम जपें, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला। तमाम निष्कर्ष, तमाम वेद पुराण उलट डाले, कुछ समझ में न आवे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप 2 बरस से यहां पर क्या पता करने में लगे हुए हैं? बगल में चिताएं जलती हैं और यहीं आप धुनी रमाए रहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं, इतनी लाशों को मैं देखता हूं यहां पर आते जाते, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें कौन स्वर्ग गया कौन नरक। सबका एक ही विधि विधान से दाह संस्कार भी हो रहा है। जिसके पास लकड़ी है लकड़ी से, जिसके पास चंदन है चंदन से, जिसके पास घी है घी से, जिसके पास कपूर है कपूर से जला रहे। हम नहीं समझ पाए। तो व्यक्ति बोला, महाराज आप काशी चले जाओ, बनारस, यहां तो दिन भर में 10-20 लाशें जलती हैं। कहा गया है काशी में जो मरता है वो सीधे बैकुंठ जाता है। तो हो सकता है आपको ये वहां पता चल जाए। और मणिकर्णिका घाट पर तो दिन भर में हजारों की संख्या में लाशें जलती रहती है। वहां पापी भी जलते हैं, पुण्यात्मा भी जलते हैं, वहां जरूर पता चल जाएगा महाराज। तो बोले, हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो। तो काशी चले गए, मणिकर्णिका घाट पर, और वहीं बैठ के अपना दिन में बैठ जाए 12 बजे रात तक, जब तक चिता जलनी बंद न हो। सालों भर देखते रहे, फिर भी
उन्हें ये समझ में नहीं आया कि आने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया। लेकिन एक चीज वो प्रतिदिन देखा करते थे वहां, वो ये देखते थे कि जो भी लाश आती थी उसके पीछे एक 12-13 बरस की बिटिया आती थी। लाश जब घाट पर पहुंच जाए तो वो चली जाती थी। अगर किसी एक घर की बिटिया होती तो किसी एक लाश के साथ आती। महात्मा जी ने सोचा ये हर लाश के साथ आती है, आखिर में यहां क्या करने आती है। महात्मा जी मन में उत्साहवश कि देखूं ये कहां से आती है। जब वो आके लौटने लगी तो उसके पीछे पीछे चल दिए। वह बिटिया एक वेश्या की थी। महात्मा जी उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जब वेश्यालय की तरफ बढ़े तो लोग कहें, अरे सधुआ इधर जा रहा है, बात क्या है। बिटिया घुस गई अपने घर के अंदर। लेकिन अब महाराज जी को ये उत्सुकता थी कि आखिर बिटिया क्यों आती है, और उन्हें पता भी नहीं था कि ये वेश्यालय है। जाके दरवाजा पीटे, उसकी माई निकली, बोले क्या बाबा आप यहाँ क्या करने आ गए, आप तो साधु महात्मा हैं, ये भोगालय है, ये योगालय नहीं है, ये वेश्याओं का घर है। बोले बच्ची हमारे लिए तो सब माई है, हम एक बात जानना चाह रहे हैं कि इसी घर से एक बिटिया जो प्रतिदिन जाती है वहां मुर्दा घाट तक, मरकनिका घाट तक और फिर वापस इसी घर में अभी घुसी है, वो क्या करने जाती है। तो उसकी माई बोली महाराज वो ये पता करने जाती है कि कौन स्वर्ग गया और कौन नरक गया। तो महाराज जी बड़ा हंसे, बोले अरे बाप रे, मेरा और इसका तो प्रश्न सेम है। हमने 2 साल वहां तपस्या की, 1 साल से लगभग मरकनिका पर पड़ा हूं, आज तक नहीं जान पाया कौन स्वर्ग गया कौन नरक। क्या तुम्हारी बिटिया जान गई। बोली महाराज बुला रही हूं, पूछ लीजिए उसी से। बोले बिटिया ये बता, क्या तुम जान गई कि कौन स्वर्ग गया कौन नरक। बोले हाँ महाराज मैं तो जान गई। बोले बिटिया हमें भी बता दो कैसे तुम जानी, हम तो नहीं जान पाए। बोली महाराज जी कोई भी मुर्दा जब लोग जलाने जाते हैं ना, तो आप मुर्दा के पीछे मत चलिए, मुर्दा के सबसे पीछे चलिए। मुर्दा के जस्ट पीछे, लाश के जस्ट पीछे लोग जो होते हैं वो तो उसके अपने होते हैं, वो न उसके गुण का बखान करेंगे न अवगुण का। लेकिन जो सबसे पीछे वाले लोग होते हैं ना, वो जरूर उसके गुण अवगुण का दोष बखान करते हैं। अगर वो लोग कहें कि मारो बढ़िया आदमी था, भला आदमी था, इसके जाने से समाज का हित हुआ, पुण्यात्मा था, राम राम जपता था, समाज सेवी था, अपने आत्मा के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य इसने किया, संतों की सेवा करता था, तो समझ लो महाराज वो स्वर्ग गया। और पीछे वाले लोग अगर ये कहें कि मारो ससुरा मर गया, बढ़िया हो गया, धरती का बोझ था, पतोहू से फसल था, तो ये था वो था, अगर कुकर्मी था, सूद लगाता था, बड़ा सूद लेता था, अगर उसके बारे में और पटांग बोले तो समझ लो महाराज नरक गया है। बस और कौन सा है। बोले धन्य हो बिटिया, तुम हमर गुरु, हम तुम्हर चेला। वास्तव में जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको स्वर में विचरण करने की क्षमता आती है। कर्म क्या है तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं है जहां देवता लोग रहते, अगर रहता तो मंगल ग्रह तक लोग पहुंच गए, सूर्य तक की दूरी तय करने में वैज्ञानिक लोग लगे हैं, चंद्रमा तक पहुंच गए, कहीं तो टकराता। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, बल्कि यही आपने जो अच्छा कार्य किया है, नाम जप सेवा सुमिरन भक्ति भजन गृहस्थ में रहते हुए भी आपने किया है, तो स्वर में विचरण करने की क्षमता आ गई।
गीता में भी एक श्लोक आया है कि ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं उसे स्वर्ग देता हूं, उसके पुण्य पुरुषार्थ भजन चिंतन पर स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता देता हूं, लेकिन पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो जहां से वो चला था वहीं 84 लाख योनि से उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप बनारस से चले बंबई के लिए और सुबह आप अपने आप को काशी जंक्शन पर ही पाइए, बनारस में ही पाइए। रात में ट्रेन में आप सोए कि हम सुबह बंबई 2 दिन में पहुंच जाएंगे, जब सुबह हो रहा है तो अपने आप को बनारस पा रहे हैं, तो इससे बड़ी क्षति क्या। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी ने कहा कि स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, भगवान कहते हैं सतोगुणी प्रवृत्ति से कर्म में लिप्त रहता है, उसको अर्जुन मैं योगियों के कुल में जन्म देता हूं। जो व्यक्ति रजोगुण में प्रवृत्त होकर के कर्म करते हुए शरीर को छोड़ता है तो मनुष्य शरीर में जन्म मिलता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद भक्ति भजन में वो जाता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, आलस्य निद्रा प्रमाद जिसका प्रमुख गुण है, ऐसे व्यक्ति को अर्जुन में बार बार यह कीट पतंग आदि योनियों में भेजता हूं, सुअर कुकर गधा यही सब बनाता हूं। तो यही हुआ नरक लोक, बार बार 84 लाख योनि की यात्रा करना ही नरक है। और स्वर्ग मतलब कि मनुष्य शरीर मिल जाए और स्वर में विचरण करने की क्षमता, मतलब श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, आई तो ओम, गई तो ओम, ये नाम ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर भजन करेंगे और लास्ट में वैकुंठ उन्हें मिल जाता है। तो इसलिए आपका जो कर्म है, सांसारिक कर्म हो और चाहे यथार्थ कर्म हो, दोनों की अगर चर्चा आपके पीछे वाले अच्छे ढंग से कर रहे हैं तब आप समझो कि आप स्वर्ग गए। और अगर आपके चले जाने के बाद कुछ तो पैदाइशी आलोचक होते हैं, उनकी नहीं, लेकिन जो सबसे पीछे चलने वाले उस चिता में लोग होते हैं, उसमें जरूर कुछ न कुछ लोग अगर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो आप समझो कि आपने अपने जीवन में अच्छा कार्य किया और आपको स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग का मतलब ऊपर कहीं वो आसन अप्सराएं नहीं बैठी होंगी, बल्कि फिर जन्मोगे जहां से साधना छूटी रहेगी वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। और स्नेह स्नेह भगवान कहते हैं कि उसे वैकुंठ मिल जाता है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसलिए ऐसा कहीं नहीं कि ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक है, बल्कि यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। बार बार जन्मना, 84 लाख की यातनाओं में जाना, ये नरक है। और सतोगुण प्रवृत्ति से शरीर छोड़ते हुए भजन करते हुए आगे बढ़ते जाना, त्रैगुण्या विषया वेदा भवार्जुन, तीनों गुण से धीरे धीरे ऊपर उठ जाना, ये स्वर्ग है। और मरने के बाद इसी तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति स्वर्ग गया और कौन व्यक्ति नरक गया। बोलो गुरुदेव भगवान की।